हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सीटेट का एग्जाम आपका सितंबर में है। मैथ्स का चैप्टर 1 टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक कवर होता है प्लेइंग विद नंबर्स, जो हम आज कंप्लीट करेंगे। प्लेइंग विद नंबर्स में आपका फर्स्ट है फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन, परफेक्ट नंबर, प्राइम कंपोजिट। ये सारे टॉपिक्स कवर होने हैं प्लेइंग विद नंबर्स में। अब फैक्टर्स होते क्या हैं और मल्टीपल्स में आपको सिंपली उसका कोई वैल्यू गिवन है तो उसका टेबल लिखना है, वो आपके मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड एग्जैक्टली, जो नंबर का फैक्टर होता है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ये आपको लर्न होने चाहिए। एमसीक्यूज में एज इट इज पुटअप कर दिए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स में। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। स्टेटमेंट गिवन होंगे 4, तो उसमें बाकी रॉन्ग होंगे और एक करेक्ट होगा। तो ये थ्योरी भी लर्न होनी चाहिए सीटेट के लिए। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 सबका फैक्टर है और सब नंबर खुद के फैक्टर होते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, हर एक नंबर का जो फैक्टर होता है वो लेस देन और इक्वल होता है, या तो लेस देन होता है या फिर उसके इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 12 है, ये तुम्हारे 12 के फैक्टर्स हैं, तो 1 तो फैक्टर हुआ, 12 भी तो उसी का ही हुआ। अब जो सारे फैक्टर्स हैं ये 12 के इक्वल हैं, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब 12 से कम है, तो होता क्या है? लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। सारे 12 के फैक्टर्स 12 से कम है और 12 के इक्वल है ना, तो ये लास्ट पॉइंट प्रूफ हो रहा है। Which of the following is not a factor of 36? Which of the following is not a factor of 36? 36 का फैक्टर नहीं है। या तो कंप्लीटली टेबल में आना चाहिए, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तब फैक्टर होता है। तो 4 9 जा 36, तो ये तो है। 8 36 होता है? नहीं। 6 6 जा 36, 9 4 जा 36। 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो नॉट अ परफेक्ट फैक्टर ऑफ 36 पूछा है। फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो आंसर है 8। 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं होगा। मल्टीपल्स में मैंने अभी बोला था, कोई वैल्यू गिवन है तो उसका मल्टीपल का टेबल लिखना होता है, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, द नंबर 1 2 3 4। कोई वैल्यू गिवन है, आपको 6 बोला है, अगर तुमसे 6 बोला है तो मल्टीपल्स क्या होंगे उसका टेबल लिख दो, ये होंगे मल्टीपल्स। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अभी हमने फैक्टर में क्या पढ़ा था? लेस देन और इक्वल टू दैट फैक्टर होता है, मल्टीपल में ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। कैसे? 6 का बोला था, 6 का इक्वल है और 6 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज। गिवन नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। किसी भी गिवन नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। मल्टीपल्स इनफाइनाइट कैसे होते हैं? हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो उस डिजिट का मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। ये देखो, जितने भी मल्टीपल्स हैं या तो इक्वल हैं या उससे बड़े हैं और अनलिमिटेड है। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, इक्वल होते हैं और उससे बड़े होते हैं। सिक्स मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल जब भी बोला जाए तो हम उस दो वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 6 9 54। परफेक्ट नंबर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, और क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो परफेक्ट नंबर होता क्या है? आप नंबर इज अ परफेक्ट इफ सम ऑफ इट्स फैक्टर
इंक्लूडिंग इटसेल्फ इक्वल टू दैट नंबर। अगर किसी डिजिट के फैक्टर करें और उसका सम उसी परफेक्ट नंबर के इक्वल आए, सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, कोई भी वैल्यू ले लो और उसके फैक्टर करो, अब उस नंबर को एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड मतलब उस नंबर को रिमूव करना है, 6 को हटा दो, बचा क्या, इसका सम करो, उस वैल्यू के सेम डिजिट को रिमूव करके जितने भी फैक्टर हैं उनका सम करके सेम आ रहा है तो यस इट इज अ परफेक्ट नंबर। अगर सेम नहीं आ रहा है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसके फैक्टर का सम उस नंबर को निकाल के, तो वो परफेक्ट नंबर है। फर्स्ट परफेक्ट नंबर 6 फैक्टर एक्सक्लूडिंग 6, ये एग्जांपल सेम है। सेकंड परफेक्ट नंबर 28 है, 28 के फैक्टर्स करें और 28 को रिमूव करके बाकी सबका ऐड करो, ऐड करके 28 ये आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर है। अगर हमने किसी डिजिट का फैक्टर्स करे, उस नंबर को एक्सक्लूड करके बाकी सबको ऐड करा और वो इक्वल नहीं आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर है ही नहीं। विच ऑफ दीज इज अ परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर के लिए हमें पहले सबके फैक्टर्स करने हैं। हमसे नॉट नहीं पूछा, हमसे पूछा परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो सब क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। बाकी जिसे पता है एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करें, जिसको ऑप्शंस पता है वो टिक लगा देना। 10 के फैक्टर्स करो, इसको रिमूव करके सबको ऐड करो, ये तो नहीं आ रहा इक्वल, हमसे पूछा है यस, नॉट नहीं पूछा। 15 के फैक्टर्स, 15 को रिमूव करके करो, 6 के फैक्टर, 6 को रिमूव करो, इन सब का सम इसके इक्वल आ रहा है देखो। तो आंसर क्या है, बी, 6 आंसर है। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर या तो देखो 11 है, हमें तो नहीं पता प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 11 के फैक्टर 1 और 11 है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद, या तो 1 या फिर वो खुद, वो होता है आपका प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आना ही आना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें 3 रॉन्ग होंगे और 1 करेक्ट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये सारी थ्योरी है जो एज इट इज एमसीक्यू में पूछी जाती है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, इवन बियर प्राइम नंबर है वो है 2। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल्स मैंने 11 लेके दिखाया था, 7 लेके देख लो, इसके सिर्फ 2 फैक्टर है ना, तो ये प्राइम नंबर है। कोई और डिजिट ले लो 12, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहे हैं वो आपका कॉम्पोजिट नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अभी हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर में पढ़ा था जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्ट देख के बताओ। 31 एक प्राइम नंबर है, कैसे, 21 को करके देखो, 1 3 7 21, 2 से ज्यादा फैक्टर है, कॉम्पोजिट नंबर। 1 31 प्राइम नंबर, 1 3 9 27, 2 से ज्यादा है, 1 3 11 33, इन सब के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कॉम्पोजिट है। हमसे पूछा था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है सी 31। इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो होते हैं ऑड नंबर। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंडिंग विद 0 2 4 6 8। देखो ये 2 से डिविजिबल होने के इवन नंबर का रूल है, या तो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। ऑड नंबर्स में जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल ये रहे, विच ऑफ दीज इज एन ऑड नंबर, कौन सा नंबर ऑड है। देखो इवन के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है ना, तो ये आपका इवन हो गया। 6 है इवन, 0 है इवन। यूनिट डिजिट चेक करिए, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हमें पता चल गया कि ये हमारा ऑड है, जो कि है सी। टू का डिविजिटिव रूल है लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 3 का डिविजिटिव रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट, कोई डिजिट गिवन है उसका सम करो, वो सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आपको एक नंबर गिवन है, इन सबका सम 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड करो, हो रहा है तो यस इट इज डिविजिबल। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5, 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होती है 0 और 5। 8 के लिए लास्ट डिजिट लास्ट 3 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, और 6 के लिए होना चाहिए 2 और 3। 6 के लिए रूल लगता है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, और 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द डिजिट। अगर किसी डिजिट का 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों का यस होना है, तो 6 का रूल क्या कहता है, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 8 का रूल लास्ट डिजिट लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल सेम 3 की तरह, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम करके जो डिजिट आएगी वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 के रूल के लिए यूनिट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, और 11 का रूल बिल्कुल डिफरेंट है। इलेवन का रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट एट ऑड एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन का सब्ट्रैक्ट। कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका होगा ऑड, सम ऑफ ऑड, और ये है इवन। डिफरेंस, जब हम डिफरेंस करेंगे तो आएगा 0। सम ऑफ ऑड और इवन करने के बाद डिफरेंस करके 0 आ रहा है तो वो डिवाइड है, 0 आना चाहिए या फिर 0 11 आना चाहिए, 11 से डिवाइड हो। दूसरी डिजिट यहां से स्टार्ट करेंगे, ये होता है सम ऑफ ऑड, और यहां से स्टार्ट करेंगे, ये होता है सम ऑफ इवन। इसमें कंफ्यूज मत होना, बस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन आपका 0 11 या 11 से डिवाइड होना चाहिए। विच ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 11 का रूल सबसे डिफरेंट है और आना कंपलसरी है, 11 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन 8 2 1 4 3, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ इवन, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, जो कि नहीं होगा।
ऑप्शन बी सम ऑफ ऑड सम ऑफ इवन, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी ये भी नहीं हो रहा है। लास्ट ऑप्शन डी। एक भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, किसी का भी आंसर 11 से डिविजिबल नहीं है। कॉमन फैक्टर, फैक्टर शेयर्ड बाय 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर से जो फैक्टर शेयर करा जाता है वो होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? शेयर्ड बाय 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा से शेयर करा जाए वो होता है कॉमन मल्टीपल। को प्राइम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो को प्राइम होता है। किसी 2 वैल्यू के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद उनके जो फैक्टर्स है वो सिर्फ कॉमन 1 आएगा, अगर 1 कॉमन आएगा तो वो कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 12 और 18 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 6। कैसे निकाले 12 के फैक्टर? एटीन के फैक्टर, कॉमन फैक्टर पूछा है तो जो दोनों में कॉमन है। ये है कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल में हम पहले उसके टेबल्स लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल में 4 और 6 हैं। सिक्स का टेबल, पूछा क्या गया है? कॉमन मल्टीपल 12, 24 और 36, ये होंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर में फैक्टर्स निकालने के बाद और कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल्स निकालने के बाद जो दोनों में कॉमन होंगे, अगर 3 वैल्यूज गिवन है तो तीनों में कॉमन होंगे, वो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। को प्राइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। को प्राइम इंपोर्टेंट बोला था ना, विच पेयर ऑफ नंबर इज को प्राइम। को प्राइम में फैक्टर निकालो और सिर्फ 1 आना चाहिए कॉमन। 4 के फैक्टर्स, एट के, को प्राइम कॉमन कितने आ रहे हैं? 1 to 4 कॉमन आ रहा है ना, को प्राइम नहीं है। 8 और 15, हमें अदर ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया। 8 और 15 में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो ये क्या है? को प्राइम। प्राइम फैक्टर्स, राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम फैक्टर। किसी नंबर को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। कॉमन मेथड या तो ट्री मेथड होगा या डिवीजन मेथड होगा।
36 के ये फैक्टर है ना, हम 12 के फैक्टर लिखते हैं। टू टू थ्री, टू टाइम्स आया तो पावर 2। ये होंगे प्राइम, किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स कैसे भी निकाल सकते हैं। हमें 78 गिवन है, तो डिविजिबल सिर्फ प्राइम नंबर से होना चाहिए। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 के बाद 5 से। प्राइम नंबर से डिवाइड करना। अगर कोई डिजिट 4 से हो रही तो 4 से नहीं करनी, 2 से करनी है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। 60 के प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स के लिए सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए जाएंगे। तो 60 पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, 3 से भी हो रहा है, तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 टाइम्स है, 3 और 5, ऑप्शन ए 2 2 3 5, ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। HCF लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ऑल, लार्जेस्ट नंबर होगा दैट डिवाइड ऑल देम एग्जैक्टली। लिस्टिंग मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और डिवीजन मेथड होता है। ऐसी डिजिट लो जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। 6 और 9 दोनों से, देखो 6 2 से भी हो रहा है, लेकिन दोनों से डिवाइड होना चाहिए HCF के लिए। अब कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर रही नहीं है ना, तो ये ही आंसर है 2 3 6, 6 आपका HCF। ये सबसे इजी मेथड है। ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अगर दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है तो प्राइम नंबर लेने ही नहीं है, और वो उन्हीं का मल्टीपल आपका आंसर है, जो कि होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के 3 या 4 मेथड अभी हमने देखे, लेकिन सबसे इजी मेथड जो मैंने अभी बताया था वो अप्लाई करेंगे। सिक्स 12 फैक्टर्स कितने आए? 2 2 3, इनका मल्टीपल आंसर कितना है? 12। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल ऑफ देम। स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल होता है। मेथड है लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब एलसीएम फाइंड आउट कैसे करेंगे? 4 और 6 गिवन है। एलसीएम में हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेने, कुछ चेक नहीं करना किसी से डिवाइड हो रहा है, दोनों डिजिट हो रही है, एक हो रही है। 3 2 6, 6 2 12, पूरी कंप्लीट वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए। सिक्स और 8 का एलसीएम है, तो एलसीएम मेथड क्या होता है? पूरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, थ्री टू सिक्स, 6 टू 12, 12 टू 24, ये होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी पुट अप करे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर, या फिर 1 नंबर इंटू अदर नंबर को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 12 और 18 है तो उसका एचसीएफ है, एलसीएम है। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? HCF
मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, या फिर 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर की जगह होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF कितना गिवन है 5, LCM 60, 1 नंबर 15। फिफ्टीन क्या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 5 4 20। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना है, कंपलसरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड ये आपकी समरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इसमें कवर हो रहे हैं। पीवाईक्यूज, सीटेट से रिलेटेड पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कवर कराए गए हैं। इससे आउट कुछ नहीं आना है, इन्हीं टॉपिक्स को फिंगर पे, पॉइंट पे, थ्योरी के साथ लर्न होने चाहिए। थैंक यू।